हाय गाइस, वेलकम टू गजाला खानविस साइकोलॉजी एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी आई हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से। एम्स से ये वैकेंसी निकाली गई है। सो देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं और कहाँ कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। साइकोलॉजी से भी वैकेंसी आई है, मेडिकल सोशल वर्कर की भी आई है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर की भी आई है, वोकेशन काउंसलर की भी आई है। सो वन बाई वन करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी आई हुई है। सो ये वैकेंसी कहाँ से आई है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से ये आई हुई है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि कॉमन फीस क्राइटेरिया यहाँ पे है कि जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है उन्हें 3000 पे करना होगी। देन एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की है सो उन्हें 2400 ओनली यहाँ पे फीस फिल करनी होगी। और यहाँ पे एक टेस्ट होगा जो कॉमन टेस्ट होगा इन सारी वैकेंसीज के लिए। सो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देन यहाँ पे और क्या है, यहाँ देखते हैं, ये है, इसकी पूरी चीज़ें ये दिखाई गई हैं। सो यहाँ पे है पैटर्न स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। सो ये पूरा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है कि क्या क्या होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सीबीटी का। ओके, सो यहाँ पे जनरल ड्यूरेशन 45 मिनट की है। टोटल एमसीक्यू होंगे आपके 40 पर फॉलोइंग डिटेल में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी आपकी 10 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी 10 एमसीक्यू होंगे। टेंटेटिव एप्टीट्यूड भी 10 एमसीक्यू होंगे। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी 10 एमसीक्यू होंगे। ओके, ये हो गया आपका जनरल पेपर। देन डोमेन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन भी 45 मिनट्स का होने वाला है। इसमें 40 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा। ओके, जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा। सो ये क्राइटेरिया रहने वाला है। देन इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ देखते हैं। सो यहाँ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। देन इसके बाद देखते हैं कि कब तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो ये है, इसका फॉर्म फिलिंग डेट है 13 नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। देन यहाँ पे 1 दिसंबर तक यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये इनका क्या है, ऑफिशियल लिंक है और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे ऑफिशियल लिंक। ओके, सो और यहाँ पे क्या है, ओनली कैंडिडेट रिक्वायर करेक्शन ड्यूरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 7 दिसंबर तक करेक्शन ड्यूरेशन होने वाली है। देन इसके बाद देख लेते हैं। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 का दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का दिया गया। सो ये इनका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया हो जाता है। देन इसके बाद और क्या है, और यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हमने आपके लिए यहाँ बता दिया है। बहुत लंबी पीडीएफ है, सो सारी चीज़ों को कवर अप करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो मेन पॉइंट पे ही यहाँ पे देख लेते हैं। देन इसके बाद अब सीधा देखते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी निकाली गई है। ओके, सो वैकेंसी पे आ जाते हैं। देन यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि जो भी एम्स है ऑल इंडिया में उन सबको कवर अप किया गया है और उन सब से ही वैकेंसी निकाली गई। जैसे कि एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, जोधपुर, ये सारी जो है जहाँ जहाँ एम्स में है। देन पटना, नागपुर, सो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाली गई हैं वैकेंसी। ओके, सो इनका पूरे पीडीएफ नीचे दिया गया है। देन यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है कि किन किन पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। सो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी आई हुई है। एज लिमिटेशन क्या है, 21 से 30 तक हो गए और ये एम्स भटिंडा से निकाली है, एम्स भोपाल से निकाली है। सो इस तरह से है, ये लेवल 7 की जॉब है। सो इसमें MBA वगैरह, PG डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे होना चाहिए आपके पास। ओके, देन इसके बाद क्या, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि एज से 21 से 30 ईयर्स होनी चाहिए। देन MBA वगैरह होना चाहिए। सो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। देन इसके बाद जो साइकोलॉजी की है वो देख लेते हैं। देन यहाँ पे देखिए असिस्टेंट इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियरिंग, सो ये निकाली गई हैं सारी। देन जो हमारे काम की है, जो काउंसलर की है, मेडिकल ऑफिसर्स की, ये निकाली गई है। देन जो हमारे काम की है वो देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये आएगा, देखते जाइए। देन यहाँ पे डार्क रूम असिस्टेंट, सो ये सारी जॉब निकाली गई हैं। बहुत लंबा पीडीएफ है।
सबसे एंड में है वैकेंसी साइकोलॉजी वालों के लिए, सोशल वर्क वालों के लिए, सो वो देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे और क्या है, इंजीनियर वगैरह, ये सारे इंजीनियर वगैरह के लिए ये वैकेंसी है। सो डिटेल में नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। फ्रेशर भी कहीं कहीं पे यहाँ पे एलिजिबल है, सो देख लेना आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन, जब भी यहाँ पे देख पाइए तो देख लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे जो एमए वालों के लिए है, सोशल वर्क वालों के लिए है, यहाँ से देखिए मेडिकल, यहाँ से देखिए मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 मेडिको सोशल सर्विस की ये यहाँ पे है। सो ये क्या है, भटिंडा से निकाली गई है। 21 से 35 एज लिमिट है और लेवल 7 की पे लेवल 7 है और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड की ये वैकेंसी है। सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एमए सोशल वर्क MSW विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क में जिसके पास है, सो वहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर कल्याणी से ये निकाली गई है, सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे। देन मेडिकल सोशल ये भोपाल से निकाली गई है। देन एम्स से गुवाहाटी से निकाली गई है। सो एमए किया हो सोशल वर्क से MSW विथ स्पेशलाइजेशन मेडिकल सोशल वर्क से और 5 ईयर्स का आपके लिए क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, सो वो यहाँ इजीली फॉर्म फिल कर सकता है। देन इसके बाद देखते हैं ये सारे सोशल वर्क वालों के लिए है। ये है मेडिकल सोशल वर्कर एंड मेडिकल सोशल वर्कर MSW मेडिको सोशल वर्कर। सो यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर देवघर से आई है। 18 से 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और लेवल 6 की जॉब है। सो यहाँ पे एमए हो आपका सोशल वर्क में MSW विथ स्पेशलाइजेशन मेडिकल सोशल वर्क एंड 5 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया गया है, कल्याणी, भोपाल, पटना। सो ये क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है MSW वालों के लिए। देन इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है, हाँ। देन इसके बाद क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह की है, न्यूक्लियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है जॉब। सो ये सारी जॉब आपकी निकाली गई हैं। सो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, सो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ये है, देखिए फिजियोथेरेपिस्ट की निकाली गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका 10th और 12th में पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैचलर डिग्री हो आपकी फिजियोथेरेपी में, सो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली 2 ईयर्स का यहाँ पे ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्लम्बर की जॉब निकाली गई है, ये प्लम्बर की है। सो इस तरीके से ये पूरी जॉब आई हुई है। प्रोग्रामर की आई है। देन इसके बाद ये आ जाती है हमारी सोशल साइकोलॉजी की। सो साइकेट्रिक सोशल वर्कर यहाँ पे नाम है। सो साइकेट्रिक सोशल वर्कर की यहाँ पे एम्स से ये निकाली गई है, भोपाल। 18 से 35 ईयर एज लिमिट है और लेवल 7 की यहाँ जॉब है। सो यहाँ पे MA और MSc डिग्री हो आपकी साइकोलॉजी में या फिर आपकी साइकेट्रिक सोशल वर्क में आपकी डिग्री हो तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 5 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके लिए होने चाहिए वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और डिज़ायरेबल होगा अगर आपने सोशल साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। सो यहाँ पे क्या है कि सिंपली आपके लिए मास्टर डिग्री हो आपकी साइकोलॉजी में और आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, सो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं साइकोलॉजी वाले। ओके, सो ये साइकोलॉजी से जॉब आई हुई है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद साइकोलॉजी की और तो नहीं है, बट देख लेते हैं, थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। सो यहाँ पे ये सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। लेबोरेटरी टेक्निकल ऑफिसर्स की निकाली गई है। देन सोशल वर्कर, अब यहाँ पे सोशल वर्कर की है, जोधपुर और पटना से है। सो 10th एंड 12th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस सोशल वर्कर। अगर आपके पास 8 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है सोशल वर्कर में और 10th और 12th किया हुआ है तो यहाँ पे ईजिली यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की जॉब निकाली गई है भटिंडा से। 18 to 30 ईयर
ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, लेवल 6 की ये जॉब है। सो MSc हो आपकी स्टैटिक्स में, MA हो स्टैटिक्स में, मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी विद स्टैटिक्स एज अ पेपर अगर आपने पढ़ा हुआ है सो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो साइकोलॉजी में एज अ पेपर हम लोग स्टैटिक्स का पढ़ते हैं, सो साइकोलॉजी वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओके, सो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद साइकोलॉजी की इतनी ही वैकेंसी है, बाकी सारी चीज़ें आपकी यही है कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा ये पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कहाँ से, ये पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कहाँ से कितनी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसी आई हुई है। सो आप डिटेल में नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ओके, सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, सो ऐसी ही जॉब रिलेटेड एंड नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। थैंक यू।